वेलकम टू द चैनल। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम अक्सर सुनते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन जब इनको इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो हम थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बोलें। जैसे देर से ही सही। इसे अक्ल तो आई, देर से ही सही लेकिन वो काम मुकम्मल कर देना, देर से ही सही लेकिन पैसे वापस कर देना, देर से ही सही इसने सच बोल दिया, देर से ही सही इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दो। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हमने कुछ कॉमन वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे देर से ही सही। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें? ठीक इसी तरह अगर हमें बोलना हो और कितना इंतजार करोगे, और कितना बर्दाश्त करोगे, और कितना खाओगे, और कितना बोलोगे, और कितना सोचोगे, तो इन सेंटेंसेस में भी कुछ कॉमन वर्ड्स यूज हुए हैं, वो है और कितना। तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देर से ही सही वाले सेंटेंसेस की। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इवन इफ लेट, या फिर इसकी जगह पे हम यूज करेंगे बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। या इसकी जगह पे भी हम ये भी कह सकते हैं इट्स ओके इवन इफ यू आर लेट, इट्स ओके इवन इफ यू आर लेट। प्लस हम यूज कर देंगे अपना सेंटेंस, जिस भी हमारा टेंस में सेंटेंस होगा उसी में हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले यूज होगा इवन इफ लेट का, या फिर बेटर लेट देन नेवर का, प्लस हमारा सेंटेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास देर से ही सही इसे अक्ल तो आई। अब देर से ही सही के लिए या तो फिर हम इवन इफ लेट का यूज कर देंगे या फिर बेटर लेट देन नेवर का। ठीक है, प्लस इसे अक्ल तो आई, इसके लिए हम लिख लेंगे ही फाइनली अंडरस्टूड, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। इसे अक्ल तो आई, ही फाइनली अंडरस्टूड। देर से ही सही इसे अक्ल तो आई, बेटर लेट देन नेवर ही फाइनली अंडरस्टूड। देर से ही सही लेकिन वो काम मुकम्मल कर देना, इवन इफ लेट। अब देर से ही सही के लिए हमने यूज किया है इवन इफ लेट का। इवन इफ लेट कंप्लीट द वर्क, देर से ही सही लेकिन वो काम मुकम्मल कर देना। देर से ही सही पैसे वापस कर देना, इवन इफ लेट रिटर्न द मनी, इवन इफ लेट रिटर्न द मनी। देर से ही सही इसने सच बोल दिया, बेटर लेट देन नेवर ही टोल्ड द ट्रूथ। इसमें भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, क्योंकि इसने जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, उसने सच बोल दिया क्योंकि ये काम हो चुका है माजी में, तो इसलिए हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म टेल को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, ही टोल्ड द ट्रूथ। देर से ही सही इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दो, इवन इफ लेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, इवन इफ लेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो देर से ही सही इसने मुझे फोन किया, इवन इफ लेट ही कॉल्ड मी, इवन इफ लेट ही कॉल्ड मी। देर से ही सही तुमने सही फैसला किया, बेटर लेट देन नेवर यू मेड द राइट डिसीजन। देर से ही सही मंसूबा कामयाब हुआ, इवन इफ लेट द प्लान सक्सीडिड। देर से ही सही मंसूबा कामयाब हुआ, इवन इफ लेट द प्लान सक्सीडिड। देर से ही सही वो पहुंच गया। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत इजी तरीका है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। अब बात कर लेते हैं और कितना वाले सेंटेंसेस की। और कितना इंतजार करोगे, और कितना सोचोगे, और कितना बोलोगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे हाउ मच मोर का, या फिर हम इसकी जगह पे हाउ लॉन्ग विल यू कीप ये भी यूज कर सकते हैं। ये उन सेंटेंसेस में यूज होगा जिनमें काम जारी होगा, जैसे और कितना
बर्दाश्त करते रहोगे, जिसमें रहा या रही के वर्ड्स आ जाएंगे तो उनमें हम हाउ लॉन्ग विल यू कीप का यूज करेंगे। अदरवाइज हम यूज करेंगे हाउ मच मोर का, प्लस हम विल का यूज करेंगे, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिख देंगे और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें ये सेंटेंसेस हाउ लॉन्ग के साथ बोलने हो तो फिर हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग विल यू कीप, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, और कितना इंतजार करोगे। और कितना के लिए हम यूज करेंगे हाउ मच मोर का, प्लस हम विल का यूज कर देंगे हाउ मच मोर विल। इंतजार करोगे यू वेट, और कितना इंतजार करोगे हाउ मच मोर विल यू वेट। और कितना बर्दाश्त करोगे हाउ मच मोर विल यू टॉलरेट। और कितना खाओगे, और कितना हाउ मच मोर। खाओगे विल यू ईट, और कितना खाओगे हाउ मच मोर विल यू ईट। और कितना सोचोगे हाउ मच मोर विल यू थिंक, हाउ मच मोर विल यू थिंक। अगर यही सेंटेंस हमारा फेल जारी में हो तो फिर हम उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे और कितना सोचते रहोगे, तो इसके लिए हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू कीप थिंकिंग, हाउ लॉन्ग विल यू कीप थिंकिंग। और कितना पढ़ोगे हाउ मच मोर विल यू स्टडी, और कितना पढ़ोगे हाउ मच मोर विल यू स्टडी। और कितना खेलते रहोगे हाउ लॉन्ग विल यू कीप प्लेइंग, हाउ लॉन्ग विल यू कीप प्लेइंग। अब प्ले को हमने प्लेइंग में चेंज कर दिया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा जब हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग का। तो और हाउ मच मोर में जब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो और कितना इंतजार करते रहोगे, और कितना इंतजार करते रहोगे हाउ लॉन्ग विल यू कीप वेटिंग, हाउ लॉन्ग विल यू कीप वेटिंग। यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, और कितना बोलोगे। और कितना बोलोगे, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। इसमें भी आपने हाउ मच मोर का यूज करते हुए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। आज की वीडियो में भी हमने 2 टाइप के सेंटेंसेस सीखे हैं। टाइप 1 में थे इवन इफ लेट वाले सेंटेंसेस, और टाइप 2 में थे हाउ मच मोर वाले सेंटेंसेस। आई होप आज भी आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।